यशराज फिल्म के अल्फा एक ऐसी मूवी थी जिसके पास सब कुछ था। बड़ा स्टूडियो, बड़ा बजट, स्टार्स, इवन फीमेल स्टार्स। ऋतिक रोशन का कैमियो है, भर भर के पैसा लगाया है। बट स्टिल 10 दिन हो चुके हैं मूवी रिलीज हुए और इस मूवी ने 75 करोड़ कमाया है, जबकि इसका बजट 120 करोड़ है। मूवी की कंडीशन देख के लगता नहीं है कि इसका कभी पार्ट 2 आएगा या फिर ये लोग YRF के यूनिवर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। और फीमेल लीड मूवी बनाने का तो कभी सोचेंगे भी नहीं। जिस टाइम पे मूवी रिलीज होनी थी उस टाइम पे इनका PR इतना ज्यादा एक्टिवेटेड था, हर तरफ पॉजिटिव कमेंट्स थे, पूरे बॉलीवुड ने इस पे सपोर्ट दिखाया, खूब प्रमोशंस हुए, समय रैना के शो पर गए। बट स्टिल अल्फा पिट गई। क्या इसका कारण ये था कि इसमें एक फीमेल हीरो थी? क्या हमारी ऑडियंस तैयार नहीं है फीमेल्स को एज अ लीड देखने के लिए, या फिर ऐसा सिंपली इस वजह से हुआ क्योंकि पिक्चर बहुत घटिया थी? यहाँ पे IMDb का रेटिंग इसका आप देखोगे तो ये है 3.1। 10 में से 3.1 स्टार मिलना इतना खराब है कि ये इजीली इंडिया की टॉप 50 वर्स्ट मूवी में शामिल हो जाएगी। सच में सबसे बेकार इंडियन मूवीज में अब अल्फा गिनी जाएगी। इस मूवी के रिव्यूज इतने खराब आए कि लोगों ने इसको ज्यादा कुछ भाव भी नहीं दिया। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की अब तक की ये सबसे बड़ी फ्लॉप बन चुकी है एंड ये रिकॉर्ड तोड़ना अब शायद इनके बस की भी बात नहीं है। इवन दो फिल्म बचाने के लिए काफी ज्यादा पेड कैंपेन्स चलाए गए, इंस्टाग्राम पे लोग वीडियोस डाल रहे थे कि अल्फा बहुत तगड़ी मूवी है, दिस इज नॉट अ टिपिकल YRF मूवी, ये कुछ अलग ही लेवल का कुछ है, धुरंधर को टक्कर दे रही है, ये वो। लेकिन यार उन सब से एट द एंड कुछ फायदा हुआ नहीं। फिल्म 100 करोड़ तक भी नहीं जा पाएगी। इवन ये 3.1 स्टार का रिव्यू जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है, इंडिया की सबसे खराब फिल्मों में इसे गिना जाएगा, ये भी ऑर्गेनिक नहीं है। अगर आप इसके रिव्यू को डिटेल में देखोगे तो ज्यादातर लोगों ने या तो 1 स्टार दिया है, बहुत थोड़े से लोगों ने 2 स्टार दिया है एंड अचानक से बहुत सारे लोगों ने 10 स्टार दिया है। मतलब मुझे नहीं समझ आता, एक ऐसी मूवी जो लोगों को या तो बहुत खराब लग रही है कि वो 1 स्टार ही दे रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा पसंद आ रही है कि वो सीधा 10 स्टार दे रहे हैं। ऐसा होता है क्या भाई? नहीं। ये चीज क्लियरली दिखाता है कि ये जो 10 स्टार वाले जितने भी रिव्यूज है ना, ये सारे के सारे पेड हैं। पैसे देके लोगों को 10 स्टार्स दिलवाए हैं इन्होंने, वरना इसकी रेटिंग आज 3.1 के जगह पे 1.1 होती। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनिक मूवी का रिव्यू कुछ ऐसा दिखता है। आप ये बाहुबली का चार्ट देखो, बहुत कम लोगों ने, शायद जिनको पसंद नहीं है उन्होंने 1 स्टार दिया है, फिर 4 स्टार कुछ लोगों ने दिए हैं, कुछ ने 5, फिर 7 स्टार भी दिए हैं, एंड ऐसा करके थोड़े ज़्यादा लोगों ने 8, देन 9, एंड देन सबसे ज़्यादा लोगों ने बाहुबली में 10 स्टार्स दिए हैं। ये होता है एक ऑर्गेनिक रिव्यू। कुछ लोगों को थोड़ी पसंद आई, कुछ लोगों को थोड़ी ज़्यादा, कुछ लोगों को बहुत कम पसंद आई तो उन्होंने 1, 2, 3 स्टार दिए। लेकिन यार ये समझ नहीं आ रहा भाई, कौन सी मूवी है जो या तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ जा रही है या बहुत ही ज़्यादा खराब लग रही है। खैर ऐसी बात नहीं है कि पेड रिव्यूज को ऑर्गेनिक नहीं दिखाया जा सकता। आप आदिपुरुष का रिव्यू देखो, इतनी बेकार पिक्चर, लेकिन कुछ लोगों ने 8, 9 और 10 दिए हैं। जब ये मूवी रिलीज हुई थी उस टाइम पे इसका रेटिंग मैंने अपनी आंखों से देखा था 1.3 या फिर 1.6 तक गिर गया था। बाद में जाके ये लोग जैसे तैसे करके 2.6 तक ला पाए हैं। इंस्टाग्राम पे जितने भी कैंपेन्स चले उनमें भी लगभग सबके पास सेम ही स्क्रिप्ट थी कि धुरंधर को इसने पीछे कर दिया है, बहुत तगड़ी मूवी है, ऐसे वैसे, दिस इज नॉट ऑर्गेनिक YRF मूवी, दिस इज समथिंग एल्स। एंड IMDb पर भी जब रेटिंग करवाया तो उसमें भी इन्होंने मेहनत नहीं किया, सीधा सीधा सबको बोल दिया कि भाई ये लो पैसे, 10 स्टार मार दो बस। लेकिन अफसोस इतना मेहनत करने के बाद भी मूवी चल नहीं पाई। अब ऐसे में इसके काउंटर में एक पॉइंट बोला जा सकता है कि क्योंकि ये मूवी एक फीमेल लीड की मूवी थी, इस वजह से लोग इसे देखने थिएटर में नहीं गए, जो कि पहली बार सुनने में काफी सही लगता है। लास्ट टाइम कब था जब आप कोई फीमेल लीड मूवी थिएटर में देखने गए हो? शायद कभी नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये पॉइंट वैलिड है कि अल्फा के फ्लॉप होने का एक रीजन ये भी था कि इसमें कोई मेल नहीं बल्कि एक फीमेल लीड थी, हीरो नहीं बल्कि हीरोइन थी। क्योंकि अल्फा मूवी के साथ ही एक और मूवी रिलीज हुई जिसका नाम था बेबी डू डाई 2। इसका ट्रेलर आप देखोगे तो आपको ये काफी क्रिएटिव ट्रेलर लगेगा एंड मूवी के रिव्यूज भी काफी सही है, एक अच्छी एक्ट्रेस है, क्रिएटिव मूवी है, बट फ्लॉप हो गई अल्फा के दिन ही रिलीज होके। 25 करोड़ का बजट था और इसने 3.5 करोड़ कमाया है बस। तो अभी भी सवाल वही है कि क्या अल्फा के फ्लॉप होने का ये रीजन था कि इसमें एक फीमेल लीड थी? ये समझने के लिए कि फीमेल लीड वाली मूवीज इंडिया में चलती है या नहीं चलती, हमें जाना होगा पीछे एंड देखना होगा कि पास्ट में कौन सी फीमेल लीड मूवीज आई है। एंड आयरोनिकली आप ये देख लो, आलिया भट्ट की ही गंगूबाई काठियावाड़ी, इसने 200 करोड़ कमाए थे और हिट थे, जो कि 2022 में आई थी, आज से 4 साल पहले। या फिर 2023 में आई द केरला स्टोरी देख लीजिए, बिगेस्ट फीमेल लीड मूवी एवर इन इंडिया।
इसने 300 करोड़ से ज़्यादा कमाया था। वी हैव मैनी एग्जाम्पल्स लाइक क्रू, मैरी कॉम की जो बायोपिक थी उसमें प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का रोल किया था। वी हैव अगेन आयरॉनिकली अनदर आलिया भट्ट मूवी कॉल्ड राजी, जिसका आपने ये मीम देखा होगा, मुझे अपने घर जाना है। ऑल्सो वी हैव सोनम कपूर की नीरजा जो एक हिट मूवी थी। सो कहने का मतलब ऑल्दो फीमेल लीड मूवीज उतनी इंडिया में बनती नहीं और लोग देखने जाते भी नहीं है, बट जब भी एक ढंग की फीमेल लीड मूवी आई है और उसको सही प्रमोशन मिला है वो फिल्में चली है। न केवल बॉलीवुड, आप बाहर की मूवीज देख लो। हॉलीवुड में बाहर भी मूवी ने 1.5 बिलियन डॉलर कमाए थे। इंडिया में ये 14,000 करोड़ से ज्यादा होगा। सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी हमारे पे एग्जांपल है, लाइक वंडर वुमन आप देख लीजिए डीसी। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से कैप्टन मार्वल जिसने अगेन बिलियन डॉलर क्रॉस किया था। इवन फीमेल लीड वाली कार्टून्स लाइक फ्रोजन ने इतने पैसे कमाए हैं, 1.12 बिलियन डॉलर्स। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि यार फीमेल लीड मूवीज लोग देखने नहीं जाते ऐसा नहीं है। इवन दो ऐसा कुछ हद तक है, पर एक सही प्रमोशन के साथ अगर रिलीज हो और ढंग की मूवी निकले तो हिट तो हो जाएगी। देन व्हाट अबाउट बेबी डू डाई डू, ये भी अल्फा के साथ रिलीज हुई, अच्छी मूवी है, लोगों का अच्छा रिस्पांस आया, फिर आखिर ये फ्लॉप क्यों हो गई? सिंपल सी बात है, इसको स्टूडियो को कोई सपोर्ट नहीं मिला। आपने भी इस मूवी का नाम पहले नहीं सुना होगा जब तक मैंने या मेरे जैसे किसी और ने आपको ऑनलाइन नहीं बताया होगा। केवल एक अच्छी मूवी काफ़ी नहीं होती ऑडियंस को थिएटर तक लेके जाने के लिए, वरना बॉबी देओल जो एनिमल के बाद इतने बड़े लाइक उनका कमबैक हो गया, इतने बड़े वो सुपरस्टार बन गए। सुपरस्टार नहीं तो एटलीस्ट एक कमबैक तो हुआ है तगड़ा वाला। उनका ही जब मूवी रिलीज हुआ बंदर, फ्लॉप हो गया। क्यों? क्योंकि उसका कोई प्रमोशन ही नहीं हुआ, किसी को पता ही नहीं था कि इस नाम की कोई मूवी आ रही है। सो जहां तक बात रही कि फीमेल लीड मूवी में थी तो शायद लोग देखने नहीं गए, ये तो भाई एकदम बकवास पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई दिस मूवी इवन एग्जिस्ट? स्पाई यूनिवर्स में क्या अल्फा की जरूरत थी? सच बोलो तो स्पाई यूनिवर्स में किसी की जरूरत नहीं थी। इस मूवी को बनाने का सिंपल इंटेंशन यही था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो हर एक चीज़ में जेंडर घुसा देते हैं, वो स्पाई में भी घुसा देंगे, कहेंगे कि स्पाई के साथ हमें फीमेल स्पाई वाली भी मूवी चाहिए। तो उन्हीं को खुश करने के लिए ये मूवी बनाई गई है और कुछ नहीं है। और जब आप ऐसा करते हो, किसी एक ऑडियंस के सेगमेंट को खुश करने के लिए मूवी बनाते हो, तो बहुत ही मुश्किल होता है कोई अच्छा मूवी बनाना। एंड उसका यही हाल होता है। ऑडियंस बदल रही है, ऑडियंस कुछ नया देखना चाहती है। एंड अगर आपके पास दिखाने को कुछ नया और अच्छा नहीं है, तो चाहे आप कितना ही प्रमोशन कर लो, कितने ही बड़े स्टार्स अपनी मूवी में भर लो, लेकिन आपकी मूवी नहीं चलने वाली है एंड मूवी में फीमेल लीड है इस वजह से मूवी नहीं चली, ये कहना टोटली गलत होगा। अगर फिल्म अच्छी हो तो बाहर की छोड़ो, इंडिया की ऑडियंस ही कार्टून तक देखने चली जाती है। महाअवतार नरसिम्हा इसका प्राइम एग्जाम्पल है। लेकिन फिल्म ढंग की तो हो, अल्फा बनाओगे तो यही होगा।